हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आइए, आज हम लोग क्लास 7 का जो मैथ है एनसीईआरटी का जो न्यू बुक है इसको हम लोग पढ़ेंगे। और एक्सरसाइज 3.1 का जो चैप्टर है ये आपका आंकड़ों का प्रबंधन, पहले चैप्टर है आंकड़ों का प्रबंधन। इसी के एक्सरसाइज जो है 3.1 है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें आपको माध्य से संबंधित माध्यिका और सब परिसर वगैरह औसत वगैरह के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें अगर अच्छा लगे तो, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आइए ब्लैक बोर्ड पर देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 नंबर में लिखा हुआ कि अपनी कक्षा के किसी 10 विद्यार्थियों के ऊंचाई का परिसर ज्ञात करना। आपको परिसर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप 10 बच्चों की ऊंचाई को ज्ञात करेंगे। मान लीजिए 10 बच्चे हैं, 10 आपके स्टूडेंट है, 10 आपके दोस्त जो है क्लास के, उनकी ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ कि एक बच्चे का ऊंचाई जो है आपका 126 सेंटीमीटर है, दूसरी की ऊंचाई जो है 120 सेंटीमीटर है। ये आपकी ऊंचाई है। तीसरे छात्र का ऊंचाई 121 है, चौथे छात्र का 146 है, पाँचवें बच्चे का जो है 147 है, छठे का जो है 122 है, सातवें का जो है 136 सेंटीमीटर लिख लीजिए। कुछ भी अपने जो पहले आप इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अपने दोस्त का जो है अपना ऊंचाई ज्ञात कर लें, ठीक है ना। ऊंचाई उनसे पूछें, ठीक है, उसी को लिखें आप। उसी तरह से 8वें बच्चे को आप 127 लिख सकते हैं, और 9वें बच्चे को आप मान लीजिए 141 लिख दीजिए, और 10वां बच्चा थोड़ा छोटा है तो 110 सेंटीमीटर लिख लीजिए। तो ये तो आपका ऊंचाई आप ज्ञात कर लिए बच्चे का, ठीक है ना, अपने दोस्त का, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चे का है। तो सबसे पहले जो है इसको, ये जो ऊंचाई आप लोग ज्ञात किए हैं इसको हम लोग बोलते हैं प्रेक्षण। क्या बोलते हैं? प्रेक्षण। तो आपको परिसर ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है? परिसर ज्ञात करना। तो परिसर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले प्रेक्षण का आरोही लिखेंगे। प्रेक्षण का आरोही, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में सबसे पहले यहाँ पे छोटा, सबसे छोटा क्या है? तो मेरा 110 है। उसके बाद ये आपका हो गया। उसके बाद देखिए इसमें सबसे छोटा क्या है? तो 121 है। 121 का भी हो गया। उसके 120 है, सॉरी 120 है। उसके बाद 121 है, 21 भी हो गया, 20 भी हो गया। उसके बाद 22 लिख दीजिए, 122 है। 122 भी हो गया। उसके बाद 126 लिख ले, सब 126 लिखिए। 126 के बाद 127 लिखिए, और 127 के बाद 36, 136 लिख सकते हैं। 136 भी हो गया। उसके बाद 141 है, 141 भी हो गया आपका। और उसके बाद 146, 147 है, 46 पे हो गया, 47 पे हो गया। तो ये मेरा क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 प्रेक्षण मैंने लिख दिया। 10 जो ऊंचाई है बच्चे का उसको हम लोग प्रेक्षण भी बोलते हैं सामूहिक रूप में, ठीक है ना। प्रत्येक ये जो है 110 एक प्रेक्षण है, ये दूसरा है, तीसरा है। तो हम लोग इसको पढ़ाई की भाषा में प्रेक्षण कहेंगे। तो प्रेक्षण का आरोही क्रम आपने लिख दिया। तो परिसर आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? परिसर। तो परिसर का सूत्र होता है सबसे अधिक प्रेक्षण घटाव सबसे निम्न, निम्न माने सबसे छोटा प्रेक्षण।
ये सूत्र हुआ। तो सबसे अधिक क्या है मेरा 147 और सबसे कम क्या है तो सर 110। तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 37। तो ये 37 हमारा परिसर निकल गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको अपने मर्जी से करना, इसका आंसर आपको किताब में नहीं दिया होगा। ठीक है, चलिए अब आशा करते हैं कि आप लोग परिसर के बारे में समझ गए होंगे। परिसर में कोई दिक्कत नहीं, जो भी आपका प्रेक्षण रहेगा होगा, ठीक है, या किताब में दिया भी होगा। तो सबसे अधिक वाले प्रेक्षण में से सबसे कम वाले प्रेक्षण को घटा दीजिए, वही आपका प्रेक्षण हो जाएगा। क्लियर? चलिए नोट कीजिए आप लोग। 2 नंबर क्वेश्चन है, किताब में पेज नंबर आप लोग 50 नंबर पेज है, उसमें निकाल लीजिए आप लोग। ये चैप्टर जो है 3.1 का जो चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में है कि कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों का एक सारणी रूप में संगठित कीजिए। मतलब आपको क्लास में आपको एक मूल्यांकन किया है, परीक्षा लिया गया है और उसमें जो है बच्चे नंबर लेके आए हैं। ठीक है ना, 4, 6, 5 ऐसे ऐसे करके नंबर लेके आए हैं, मैं आपको लिख रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए बोर्ड पर देखते हैं। देखिए आइए 2 नंबर क्वेश्चन में आपको मूल्यांकन में प्राप्त किए गए अंक जो है आपको 4, 6, 7, 5, 3, 3 जो भी आपको दिया गया है, तो टोटल आपका 20 अंक है। 20 बच्चों ने आपका मूल्यांकन लिया और 20 बच्चे जो है वो अंक प्राप्त किए। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसको आपको लिखा हुआ कि सारणीबद्ध रूप में आपको इसको परिवर्तित करना है। तो सबसे पहले उसको बनाने के पहले आप क्या करेंगे ना कि जो ये आपको इसको बोलते हैं प्रेक्षण, क्या बोलते हैं प्रेक्षण, ये सभी प्रेक्षण है। तो सबसे पहले जो है प्रेक्षण को जो है आप आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम सजाने पर बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो उसका जवाब आप सही सही दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेक्षण का आरोही हल कर रहे हैं। प्रेक्षण का आरोही, तो आरोही में देखिए सबसे पहले आपका अंक क्या है, तो आप सबसे पहले छोटा अंक आया है, देखिए 1 है, एक ही तो है। इसके बाद आपका 2 कै गो है, देखिए 1, 2 ठो है। 3 देखिए कै ठो है, एक ही ठो है। और 4 कै गो है, 1, 2, 3। 5 कै गो है, तो 1, 2, 3, 4 और 5। 3 आपका एक ही था, यहाँ पे 3 इसमें एक ही गो है, 3 एक ही लिखेंगे। 4 देखिए कै गो है, 1, 2 और 3, तो यहाँ पे 4 3 गो लिखेंगे। 5 कै गो है, तो 5 5 गो होगा, 1, 2, 3, 4 और 5। अब 6 देखिए 6 कै गो है, 4 गो होगा, और 1, 2, 3 और 4, इसको भी 4 ठो लिख दीजिए, 1, 2, 3, 4, सॉरी 7 को देखिए 7 कै गो है, आप भी गिनिए, आप लोग भी बैठे हुए हैं। 7 आपका 1 और 1 2 ठो है। 8 कै गो है, तो 8 आपका एक ही है। और 9 देखिए 9 कै गो है, तो 9 भी आपका एक ही ठो है। अब देखिए आपको टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो आप भी इसी तरह से गिन लीजिएगा कि मेरा 20 जो प्रेक्षण जो है वो 20 का 20 है कि नहीं। अब ये 20 तो हो गया, आप आरोही क्रम में सबसे पहले इसको सजा लिए। अब आपको सारणी बनाना है, तो इसको बारंबारता लिखते हैं, बारंबारता बटन सारणी, इसको लिखते हैं इस तरह से। इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे इस तरह का सिंबल चिन्ह लिख देंगे, इस तरह का पाई पाड़ देंगे और यहाँ लिखेंगे आप यहाँ पे लिखेंगे अंक, क्या लिखेंगे अंक। यहाँ पे लिखेंगे मिलान चिन्ह,
जब भी आप बारंबारता बटन सारणी बनाएंगे इसी तरह से मिलान चिन्ह और यहाँ लिखेंगे बारंबारता। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक अंक है, एक कै गो आया है तो एक ही ठो है तो एक लिखेंगे यहाँ पर। फिर दो कै गो है, दो ठो है तो दो लिखेंगे यहाँ पे। तीन कै गो है तो एक ठो है तो एक ठो लिखेंगे यहाँ पे। मैं जय बार आया होगा तय बार लिखेंगे। चार कै गो है तो तीन ठो है तो चार यहाँ पे तीन ठो लिखिए। पाँच कै गो है तो पाँच गो है। इसके सामने सामने देखिएगा, इसके सामने लिखिएगा। छः कै गो तो चार, सात कै गो है तो दो ठो, आठ एक ठो है और नौ भी आपका एक ठो है। अब टोटल को आपको काउंट कर लेना है। यहाँ पे 20 का 20 मेरा है कि नहीं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 का 20 मेरा टोटल कुल हो गया, तो मेरा सही है इसका मतलब, ठीक है। अब इसको मिलान चिन्ह करना, तो मिलान चिन्ह कैसे हम लोग करते हैं यहाँ देखिए। जैसे यहाँ पे एक है तो यहाँ पे एक ठो पाई आप पार दीजिए। यहाँ दो ठो है तो दो ठो आप पाई पार दीजिए। यहाँ पे एक तीन का ठो एक ठो तो एक ठो पाई पारिए। चार का गो है तो तीन ठो तो तीन गो पाई पार दिए, एक दो तीन। ये पाँच का गो है पाँच गो तो पाँच गो पाई पारिए का, देखिए एक दो तीन चार। अब पाँचवा पाई ऐसे तिरछा पारना है, ठीक है। अब आइए छः का गो है चार गो तो एक दो तीन चार। सात का गो है तो दो ठो पाई। आठ का गो है तो एगो, नौ का गो है तो एगो। तो ये आपका सारणी बन करके तैयार हो गया, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब आइए इसके बाद जो है आपकी किताब में जो कुछ प्रश्न इससे संबंधित आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो प्रश्न क्या है ये देखेंगे। सबसे पहले प्रश्न लिखा हुआ है कि एक नंबर में सबसे बड़ा अंक कौन सा है। एक नंबर में लिखा है सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक। सबसे बड़ा अंक क्या है इसमें सर, तो सबसे बड़ा अंक आपका 9 है तो लिखिएगा आपका 9। उसी तरह से 2 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है। 2 नंबर में क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका कि सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक क्या है आपको दिख रहा है कि एक है, तो एक लिख दीजिए। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन में इन आंकड़ों का परिसर क्या है, तो 3 नंबर में इनका परिसर ज्ञात करेंगे। तो परिसर में इसके पहले वाले प्रश्न में बताए थे कि सबसे अधिक वाले में से सबसे कम वाले को घटा देना है, तो बराबर हो जाएगा 8। सबसे अधिक 9 है और सबसे कम जो है 1 है, तो 9 में से 1 घटा दीजिए तो आपका 8 हो जाएगा। अब उसके बाद जो है लिखा हुआ है अंकगणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा ये माने अचानक ही आपको जोड़ दिया गया है, तो अंकगणितीय माध्य कैसे ज्ञात करेंगे इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दें हम लोग। तो माध्य के लिए एक सूत्र होता है। माध्य का मतलब होता है औसत। माध्य का मतलब क्या होता है, औसत, मतलब एक औसत ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो माध्य का सूत्र पहले 4 नंबर समझिए। माध्य, माध्य बराबर होता है, सूत्र उसका है कि सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, ये सूत्र है। तो सभी प्रेक्षणों का योग ये आपको ज्ञात करना है। तो सभी प्रेक्षण मतलब ये जो आपको टोटल प्रेक्षण दिया हुआ है, जैसे एक है, दो, एक में दो को जोड़ दीजिए, फिर दो को जोड़ दीजिए, फिर तीन को जोड़, इस तरह का है। तो हम लोग सभी प्रेक्षण का योग, तो योग एक का गो है, एक ही ठो है, प्लस दो का गो है तो दो में दो ठो है, तो दो में दो का गुना कर दीजिए। तीन का गो है तो तीन आपका एक ही है, तो उसमें गुना करने की ज़रूरत नहीं है। चार का गो है तो चार आपका तीन ठो है, तो उसमें आप तीन का गुना कर दीजिए। पाँच का गो है तो बस पाँच गो होगा। छः का गो है
तो 6 आपका 4 है, तो 4 से गुना कर दीजिए। 7 का गो है, 7 आपका 2 है, तो 2 से गुना कर दीजिए। प्लस 8 एक ही गो है और 9 एक ही ठो है, यही ना। और टोटल आप प्रेक्षण को जब जोड़ किए हैं तो टोटल प्रेक्षण आपका कितना है, तो 20, तो यहाँ लिखेंगे 20। अब इसको हल कर दीजिए, तो 1 और 2 में 2 को जोड़ेंगे तो 4, मैं गुना करेंगे 4 प्लस 3 प्लस 4 3 12, तो 4 3 12 प्लस 5 5 25 प्लस 6 चौके 24 प्लस 7 में 2 का गुना करेंगे, 7 दूनी 14 प्लस 8 प्लस 9 बटा 20। अब इसको जोड़ दीजिए, इकाई में दही, तो 8 8 दूनी 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 का शून्य हाथ में लगा 4 4 1 5 6 7 8 9 1 10 बटा 20 कट जाएगा आपका 5 बार में, तो आंसर हो जाएगा आपका 5, यानी कि माध्य बराबर आपका निकल जाएगा 5। ये आपका आंसर निकल गया 4 नंबर का, ठीक है ना। तो ये 1 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर का और ये 4 नंबर का आंसर हुआ। और ये जो है बराबरता बटन सारणी हम लोग बना दिए, ठीक है। तो ये आपका सवाल 1 नंबर पूरा हुआ, ठीक है। चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए। यहाँ पर इस सूत्र को ध्यान में रखिएगा, ये जो माने ये तो परिसर आपको बता दिए थे, और माध्य का सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, और इसी के आधार पर हम लोग माध्य ज्ञात करते हैं। तो ये परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका मैट्रिक क्लास तक 10 क्लास तक ये परीक्षा में पूछता है, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान से बनाइए, समझिए और अभ्यास कीजिए। क्लियर? चलिए नोट कीजिए इसे। अब आइए 3 नंबर क्वेश्चन जो है, ठीक है ना। 3 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है 3 नंबर का, ठीक है ना। प्रथम 5 पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या किससे कहते हैं आप लोग को पता है, इसको पहले वाले वीडियो में भी डाला गया है। पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, आभाज्य संख्या, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, ऑड नंबर सब बताया गया। तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, पूर्ण संख्या उसमें बताया गया। अगर नहीं समझ में आता है, पूर्ण संख्या की शुरुआत जो होती है 0 से होती है। प्राकृत संख्या के समूह में नेचुरल नंबर का जो होता है उसमें आप 0 को शामिल कर दीजिए। तो पूर्ण संख्या की शुरुआत आपका 0 से, तो प्रथम 5, ठीक है ना। तो पहला आपका 0 हो जाएगा, दूसरा आपका 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4, चूँकि 1 2 3 4 5 आपका हो गया टोटल। अब इसका माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको? माध्य। तो माध्य का सूत्र आपको लिखाए हैं, माध्य बराबर होता है सभी, ये प्रेक्षण है, सभी प्रेक्षण का योग। हम लोग इसको चर राशि भी लिखते हैं, ठीक है ना। इसको चर भी लिखते हैं, प्रेक्षण को हम लोग चर भी लिखते हैं, लेकिन चलिए किताब में लिखा हुआ प्रेक्षण तो प्रेक्षण ही समझे हम लोग। अभी जो लिखा हुआ इसका एक और सूत्र होता है जो कि हम लोग क्या बताते हैं, मैट्रिक के क्लास में भी शॉर्टकट में बताते हैं हम लोग। चलिए आप लोग छोटे बच्चे हैं, पहली बार आपके किताब में संख्या का प्रबंधन आया हुआ है, तो इसको हम लोग जो लिखा हुआ उसी से समझे हम लोग। तो सबसे पहले आइए, सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षण की संख्या। ये सूत्र है। इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा x बटा n, ऐसे। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं सिग्मा। क्या पढ़ते हैं? सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ यानी कि योग। तो जोड़ हो गया। x मतलब होता है चर मान, माने चर यानी कि प्रेक्षण, और n बराबर जो n लिखे हैं संख्या, चर मान की संख्या। कै गो है नंबर, ये है। इसी सूत्र से हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है ना। इसका और भी सूत्र है। चलिए, तो सभी प्रेक्षण का योग तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4
कै गो है टोटल? 5 गो है, तो 5 लिख दिए। जोड़िएगा आप, 10 आएगा बटा 5, कट जाएगा 2, यानी कि 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए आप लोग। आशा करते हैं कि मेरा समझाने का तरीका आप लोग को अच्छा लग रहा हो। ठीक है ना, अगर अच्छा लग रहा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के भी। ठीक है, और साथ में मेरे चैनल जो है राकेश सटेरा के नाम से जो चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। चलिए नोट कीजिए इसे। आइए 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन किताब में क्या लिखा हुआ कि एक क्रिकेट का जो खिलाड़ी है वो 8 गो पारी खेलता है, 8 मैच में वो खेलता है। ठीक है ना, और 8 मैच में खेलता है और प्रत्येक मैच में जो है कुछ रन बनाता है। तो पहले वाले में 58, उसके बाद 76, किसी में 40, 35, 46, फिर 50 रन। और एक मैच ऐसा भी आ जाता है जिसमें 0 पर वो आउट हो जाता है, एक मैच में वो 100 रन बनाता है। तो सर इसका लिखा हुआ कि ये उसका जो है माध्य स्कोर, मतलब 8 मैच खेल करके मैंने एक स्कोर ज्ञात करता है, तो उसका एवरेज प्रत्येक रन में कितना होता है, उसको उसी को बोलते हैं कि औसत या माध्य। ठीक है ना, हमने पहले ही बताया था कि माध्य का मतलब होता है औसत। तो आप उसको माध्य ज्ञात करेंगे, तो माध्य बराबर, जैसा कि आपको बताए थे, माध्य बराबर सभी प्रेक्षण का योग बटा प्रेक्षण की संख्या। तो 58 जोड़ 76 जोड़ 40 जोड़ 35 जोड़ 46 जोड़ 50 जोड़ 0 जोड़ 100, यही ना अंक है आपका, रन है। टोटल 8 पर ही आपका 58, 76, 40, 35, 46, 50, 0। अब इसको हम लोग काउंट कर देंगे, जोड़ देंगे इसको। तो इकाई में 0 0, 6 5 11 11, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 के 5 हाथ में लगल 2 2 अपन 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 और 5 30 30 का शून्य हाथ में लगल 3 3 1 4 405 बटा 8। देखते हैं एक बार और काउंट कर लेते हैं। ठीक है ना, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है? सही है, काउंटिंग मैंने जोड़ लिया फिर से। तो यहाँ पे देखिए आपको ये 405 है बटा 8 है, तो कटेगा नहीं, आप इसको भाग दे दीजिएगा यहाँ पे 8 से। 8 5 40, 5 जीरो देंगे, दशमलव दे करके 0 लेंगे, और 5 4 6 48, 2 फिर दशमलव से 0 लिए तो 8 दूनी 16, 4 दशमलव से 0 लेके 8 5 40। ये आपका आंसर हो जाएगा 50.625। ये आपका एवरेज, आपका अंक आया उसका कि हर मैच में जो है 50.625, मतलब उसको हम लोग 85 मान लेते हैं कि हर मैच में 50 रन या 51 रन। चूँकि 6 है तो 6 को हम लोग 1 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 51 रन ऐसा हम लोग चूँकि मतलब सवाल बना है तो परफेक्ट आंसर हम लोग को निकालना है। हो सकता है किताब में आपको 85 आंसर दिया हुआ है, लेकिन परफेक्ट आंसर आपका यही होगा। ठीक है ना, यही आपका माध्य है। ठीक है ना, 50 दिया हुआ तो 50 को आप सही मत मानिएगा, यही आंसर लिखिएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग।